श्रोताओं नमस्कार। आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगा हर्ट्ज में कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो अपन बात और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, देश के कई राज्यों से लंपी वायरस की वजह से बड़ी संख्या में गौवंश के मौत की खबरें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और अब तो यह बीमारी हमारे गांवों तक भी पहुंच रही है, जिसके चलते पशु सेवा केंद्र वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी चला रहा है। लेकिन क्या है लंपी वायरस और कैसे इस वायरस की रोकथाम के लिए उपाय किए जा सकते हैं, इस बारे में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं IVRI संस्थान मुक्तेश्वर से पशु चिकित्सक डॉक्टर अमोल गुरुवर जी। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं हमारे कुमाऊवानी के सभी श्रोतागण किसान भाइयों को मैं सादर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं आभारी हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया गया और अपने विचार साझा करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी, तो सर, जब बात हो ही रही है और लंपी वायरस जो बीमारी है उसके बारे में कहीं ज़्यादा मात्रा में सुनने को आ रहा है, आखिर पहले हम समझे तो सही कि लंपी वायरस क्या है। आजकल आप सभी लोग सुन रहे होंगे कि लंपी स्किन डिसीज नामक एक बीमारी आजकल उत्तराखंड में भी है जी, जो इसके पहले राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ये सब जगह आपने उसका फैलाव होते हुए देखा गया है जी। और आज इस समय में यह बीमारी हमारे रामगढ़िया आसपास के क्षेत्र में भी दिखाई दे रही है। जी जी। ये बीमारी है, ये जो एक विषाणुजन्य बीमारी है। जी जी। लंपी स्किन डिसीज एक LSD वायरस करके नामक एक विषाणु है जी, उससे ये बीमारी होती है, जो कि एक पॉक्सविरिडी फैमिली का एक वायरस है, उसके कारण ये बीमारी हो रही है। और लगभग ये बीमारी जो होती है ये हमारे गाय और भैंस में ही ज़्यादातर होती है। जी हाँ, मैं इसी तरफ आ रहा था कि क्या ये बीमारी कुछ एक ही पशुओं को होती है या इस तरीके की बीमारी किन किन पशुओं में फैल रही है। ये जो बीमारी है ना, बहुत ये रिसेंटली इंडिया में आई है। पहले ये बीमारी नहीं थी। जी जी। लगभग ये अगस्त 2019 में हमारे कुछ पूर्वीय उत्तर भारत जैसे उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ ये पाई गई थी। जी। उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रकोप पूरे इंडिया में देखा गया है। जी। ये बीमारी थोड़ी सी नई है, तो उसके लक्षण भी थोड़े से कुछ नए हैं, तो उसको अभी समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है। जी। तो लगभग, लेकिन अब ये पूरी जगह फैल चुकी है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जी, तो सर, अगर बात करें लंपी वायरस की, जैसे आपने बोला कि रामगढ़ या इन क्षेत्रों में भी दिखाई देने लग रही है, तो क्या अगर वर्तमान की बात करें, लगभग ऐसे कितने केस आपकी नज़रों में आ चुके हैं लंपी वायरस को लेके। जैसे हम देख सकते हैं आसपास के कुछ किसान भाई हमें कांटेक्ट करते हैं। जी जी। तो उनके पशुओं में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं जी लंपी के, जिसमें ज़्यादातर क्या होता है कि बुखार आ जाता है। जी जी। गाय और भैंस में ये लगभग दिखाई देता है। जी। और छोटे जो लघु रोमंतीय पशु है जैसे भेड़ बकरी, इसमें ये बीमारी अच्छा नहीं दिखाई देगी। जी जी। लेकिन ये गाय और भैंस में ज़्यादातर जो गाय होती है, होल्स्टीन है या जर्सी गाय है, जी जी, इसमें ये ज़्यादा दिखाई देगा। और जो हमारी देसी है गाय, जी जी, इसमें ये बीमारी थोड़ी सी कम दिखाई देती है, क्योंकि उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस कैपेसिटी वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। बिल्कुल, यानी कि जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता की हम बात कर रहे हैं। क्षमता है, वो जो हमारी देसी गाय होती है, जी जैसे पहाड़ी गाय है, उसमें ज़्यादा होती है, तो उसमें थोड़े से लक्षण कम दिखाई देंगे। जी जी। सर, अगर जैसे माना मैं एक आम पशुपालक हूँ और मैं एकदम से लंपी वायरस को पहचानना चाहता हूँ अपने पशुओं में कि क्या यही बीमारी है, तो कैसे क्या अंदाजा लगाऊं मैं। इसके लक्षण बहुत कॉमन है, इससे आसानी से पशुपालक पहचान सकता है। जी। जैसे इसमें बुखार तो आ जाएगा, थोड़ा खाना कम कर देगा। अच्छा। आँख से और नाक से पानी आ जाता है। जी जी। और सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट इसमें लक्षण यह है जी जी कि उसमें नोडल्स बनते हैं, दाने बन जाते हैं पूरे शरीर पे, जो कि 1 से 5 सेंटीमीटर के लगभग उसका डायमीटर रहता है। जी जी। तो पूरे शरीर पे आपको दिखाई देंगे। जी जी। कभी कभी वो थन पर भी आ जाते हैं। जी। और जो पैर होते हैं, पैरों में सूजन हो जाती है। जी जी। तो इसके कारण, ये सूजन के कारण जानवर जो है ना, जी, उसका चलना मुश्किल हो जाता है, वो लंगड़ाता है। बिल्कुल। ठीक है जी। और इसमें मुख्यतः लक्षण यही है कि उसके शरीर पे, पूरे शरीर पे कभी कभी दाने हो जाते हैं, ज़्यादातर आगे के हिस्से में हो जाते हैं, कभी कभी पिछले पैर में भी
उसका शुरुआत पिछले पैर से भी हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि इस तरीके के अगर लक्षण हमारे जानवरों में दिखते हैं तो हमारे किसानों को समझ जाना चाहिए कि हमारे पशुओं में ये रोग आ चुका है। सर, माना ये रोग आ चुका है तो उसके बाद बात आती है कि इसका उपचार हम कैसे करें घर में, क्योंकि एक ही पशु नहीं है, उसके साथ अन्यत्र पशु भी हैं, तो कैसे उस पशु की देखरेख करें और कैसे उसको हम इस बीमारी से निजात दिला पाएं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है उपचार, क्योंकि कभी भी कोई भी बीमारी पशुओं में आती है, जैसे एलर्जी नहीं है, बाकी भी अगर बीमारी आती है तो उसका एक निश्चित ऐसा एक प्रोटोकॉल रहता है कि हमें क्या करना चाहिए। जी जी। जैसे ये लंपी स्किन डिसीज है, ये नोटिफाइबल है, मतलब हमें उसको नोटिफाइबल मतलब उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सरकार को। जी जी। तो पशुपालक भाइयों को ये करना चाहिए कि भाई अगर ये इस टाइप के लक्षण दिखाई दे जी जी तो जो नज़दीकी पशु अस्पताल है उसको संपर्क करना पड़ेगा आपको। जी जी। और वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनको बता के पहले उनसे उपचार शुरू करवाना पड़ेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। ताकि ये रोग जो है वो आगे रिपोर्ट हो सके। जी, यानी कि जहाँ भी हमारे नज़दीकी पशु केंद्र हैं वहाँ सूचना केंद्र दें। है, वहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ आपको तुरंत संपर्क करना पड़ेगा। जी जी। बताना पड़ेगा कि इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो आके वहाँ देख के वो फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक्चुअली हम जब भी कोई विषाणुजन्य बीमारी आती है, चाहे पशु में या मनुष्य में भी हो, तो उसमें हमने बताया कि निश्चित कोई ऐसा उपचार नहीं होता है, उसमें प्रतिबंध ही बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। उसका रोकथाम करना बहुत जरूरी है। जी। ठीक है, तो ये लंपी स्किन डिसीज है, उसमें रोकथाम कैसे करेंगे आप? तो इसमें महत्वपूर्ण है यह है कि जैसे अभी मैंने बताया कि क्वारंटाइन करना है। जी जी। जो बीमार पशु है उसको अलग रखें, जी। स्वस्थ पशु है उसको उनसे अलग रखें, बीमार पशु को सबसे लास्ट हैंडल करें। दूसरा ये चीज़ है कि जो जहाँ ये बीमारी आई है वहाँ पशुओं की जो आवाज़ आई है आना जाना उसको रोकना पड़ेगा जी। ताकि क्या होता है वहाँ से बीमारी दूसरी जगह न फैले। बिल्कुल बिल्कुल। आवाजाही रोकनी पड़ेगी। जैसे जंगल में हम चराने के लिए छोड़ते हैं जी जी, तो वो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि चराने से क्या होता है बाकी अगर मच्छी है, मच्छर है, मक्खी है, तो उससे क्या होता है वो फैलने में बहुत आसान है, क्योंकि हमारे जो एनिमल्स है वो जानवर है जो गौला जाते हैं तब वो वहाँ से वो बीमारी आसानी से फैल सकती है। जी जी। तो वो करना पड़ेगा हमें, आवाजाही रोकने के साथ उसको चराने के लिए थोड़ा सा प्रतिबंध करना पड़ेगा। जी जी। और थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, हम जहाँ गोट जहाँ रखते हैं जी उसकी साफ सफाई रखनी पड़ेगी, जिसमें हमें चूने का छिड़काव करना पड़ेगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड नामक एक दवा आती है जिसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी जी। फिनॉल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं सफाई के लिए, ठीक है। फॉर्मेलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम सफाई के लिए जी। ये हम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है, जैसे उपचार का भी हम थोड़ा सा बता ही दें। बिल्कुल। क्योंकि जैसे अगर बीमार पशु है उसमें निश्चित तो उपचार नहीं होता है, लेकिन हमें तुरंत उसका उपचार शुरू करना पड़ेगा। जी। नज़दीकी पशु अस्पताल से कांटेक्ट करके जो पशु वैद्यक हैं या पशु चिकित्सक हैं वो आके तुरंत उपचार शुरू कर सकते हैं। जी। इसमें हमें क्या होता है, कुछ एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, पेनिसिलिन हो या फिर टेट्रासाइक्लिन है, इस टाइप के कुछ प्रतिजैविक हैं इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है। और कुछ बुखार के इंजेक्शंस हैं वो देने पड़ेंगे, और कुछ विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट एनिमल्स को देना पड़ता है। जी। और थोड़ा सा जो खाने पीने में क्या होता है, कभी कभी लार वार इसमें आती है, खाने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा सॉफ्ट और लिक्विड डाइट इसमें देना पड़ेगा। जी जी। ठीक है, जैसे दलिया वगैरह है वो करके पका के उसको खिलाना पड़ेगा, तो इसमें एनर्जी देना पड़ेगा जानवर को, तभी वो जल्द से जल्द वो रिकवर हो सकता है। बिल्कुल है। तो सर बात यहाँ पे ये आती है, कई बार हमने देखा है पहाड़ों में अक्सर ये हमारे व्यवहारिक जीवन में है कि कोई भी बीमारी जब होती है पहले हम घरेलू उपचार की तरफ चल देते हैं। तो क्या इस बीमारी में भी ऐसे कुछ उपाय हैं, माना बीमारी हो चुकी है, कुछ हम घरेलू उपचार कर सकें, या सिर्फ डॉक्टर की ही सलाह हमें इस बीमारी में लेनी पड़ेगी? पहले ही मैंने बताया कि ये जो विषाणुजन्य बीमारी है, जी जी, और कोई भी विषाणुजन्य बीमारी है, जैसे अभी हमने देखा था 2020 में जैसे कोविड का फैलाव हुआ था मनुष्य में, वो भी एक विषाणुजन्य बीमारी है। बिल्कुल। और विषाणुजन्य बीमारी में कोई निश्चित ऐसा कोई उपचार नहीं होता है। बिल्कुल। तो घरेलू उपचार पद्धति से ये इतना कारगर नहीं साबित होगा। जी जी। इसलिए बेहतर होगा कि आप तुरंत नज़दीकी पशु अस्पताल में संपर्क करें, वहाँ के डॉक्टर को बुलाएं और तुरंत उपचार करना इसमें बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि होता क्या है, अगर इसमें अगर थोड़ी देरी कर दी जी तो जो दाने बने हैं वो बाद में पकने लगते हैं, और उसमें क्या होता है कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब संक्रामक कुछ अन्य जीवाणु होते हैं वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो कंडीशन है वो ख़राब होने लगती है, और उसके लिए क्या होता है फिर बाद में उपचार भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है और खर्चा भी बढ़ जाता है। जी। तो सर अब बात आती है इस बीमारी की माना। मेरे घर में गाय है या भैंस है और वो दुधारू है, अगर गाय या भैंस को इस तरीके की बीमारी हो जाती है तो क्या उसके बाद उसके दूध का इस्तेमाल हम अपने खाने के लिए पीने के लिए कर सकते हैं या नहीं? दूध का अगर विषय आता है तो दूध में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, दूध का आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं उसमें। जी क्योंकि ये मनुष्य में वैसे अभी तक के जो रिपोर्ट्स है उसमें से नहीं देखा गया कि ये मनुष्य में भी फैलता है। जी तो लेकिन इसमें एक सावधानी रखना पड़ेगा कि उसको दूध को पूरा उबालना पड़ेगा, जी जी। डायरेक्ट नहीं पी सकते आप उसको। यानी कि जैसे कच्चा दूध, जो लोग कच्चा कई दूध बार है, वो कच्चा दूध पीते नहीं हैं। करना है, उसको जी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जी जी कि उसको आप वैसे ना पिए, लगभग उसको पूरा उबालना पड़ेगा। जी जी पूरा उबाल के उसको आप 1, 2 या 3 बार उबाल के उसको आप पी सकते हैं, उसमें कोई हानि ऐसा कुछ है नहीं। जी जी। तो फिर सर आपने जैसे बताया कि दूध का इस्तेमाल हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ये और आती है कि जब हम बात करते हैं अगर इस तरीके की बीमारी, माना घर में 3-4 पशु बंधे हैं और 1 या 2 बहुत बड़ी मुश्किल से किसानों के पास रहते हैं, तो माना अगर किसी जानवर को इस तरीके की बीमारी हो जाती है तो क्या उसको उनको एक साथ ही बांधना चाहिए या फिर उनका प्रबंधन कुछ हटके या कुछ अलग तरीके से करना चाहिए? कोई भी बीमारी आएगी तो पहले होता है क्वारंटाइन। जी हमने ये शब्द बहुत बार सुना, हाँ, कोविड काल में बहुत सुना है क्वारंटाइन। तो ये पशुओं में भी क्वारंटाइन होता है। जी जैसे मान लीजिए कोई इस टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसको हमें क्वारंटाइन करना पड़ेगा। जी जी और इसका प्रसार जानना पड़ेगा कि इसका प्रसार कैसे होता है। जी जी ये जो बीमारी होती है, ये जो मक्खी है, मच्छर है या किलनी है, जी चूहे जी है, जी जी उसके द्वारा होता है। तो बिल्कुल। ये जब काटते हैं और दूसरे अगर कोई बाधित पशु है जिसमें ये बीमारी हुई है, उसमें अगर वो मक्खी या किलनी काट के अगर दूसरे स्वस्थ पशुओं को काटेगी तब ये बीमारी उसको हो जाएगी। जी जी ठीक है जी तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको प्रतिबंध करना पड़ेगा कि ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल। तो इससे जब ये बीमारी हो गई, मान लीजिए एक पशु आपके पास 4-5 पशु है, इसमें एक में लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जी तो जी उसमें तुरंत उसको अलग जगह रखना पड़ेगा। अगर सेम ही जगह रखोगे तो वो उसमें फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो क्वारंटाइन रखना है और सबसे लास्ट में उसको देखभाल करना है। जैसे आपके पास 4 अलग दूसरे पशु हैं तो उसको पहले आप हैंडल करेंगे और सबसे लास्ट में जो इन्फेक्टेड पशु है जी, और जी। जिसमें बीमारी आई है उसको लास्ट में आप देखभाल करेंगे। बिल्कुल है, यानी कि हमें थोड़ा सा उसको उस पशु जो संख्या है उससे थोड़ा सा अलग या अलग प्रबंधन उसका करना पड़ेगा। भले ही हम चारा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो उसको जैसे हमने कोरोना काल में ये सारी चीज़ें सीखी कि माना कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसको सारी चीज़ें, उसका बर्तन, उसके खाने का, उसके रहने का जो प्रबंधन अलग तरीके से था, वही सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हाँ। सर अब अंत में एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। IVRI संस्थान अपने आप में बहुत बड़ा संस्थान है और पशु क्षेत्र में हमने सुना भी कि एक वैक्सीन का इजाद शायद लंपी वायरस के लिए IVRI संस्थान के द्वारा किया गया है, तो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे हमारे किसान भाई लोगों को? जैसे ये बीमारी है तो उसमें प्रतिबंध बहुत ही जरूरी है। जी। और प्रतिबंध में वैक्सीनेशन, टीकाकरण, जी टीकाकरण का एक अलग महत्व है। जी और आज हमारे पूरे देश में इसके वैक्सीन अवेलेबल है। जैसे ये हमने बताया कि ये जो बीमारी है पॉक्स वायरस से होती है। जी जी और इससे रिलेटेड 2 अन्य बकरी चेचक और भेड़ में एक चेचक की बीमारी होती है। ये जी, दोनों इसी फैमिली के क्लोज रिलेटेड वायरस है। तो आजकल हमारे देश में गोट पॉक्स वायरस का जो टीका है वही इस्तेमाल हो रहा है। जी और फिलहाल हमारा इसी लास्ट ईयर में हम IVRI मुक्तेश्वर और NRC इक्वाइन, ये 2 संस्थान हैं, उन्होंने मिलकर एक देसी फर्स्ट जो इंडिजिनस वैक्सीन है इंडिया की, जी जी उसका हमने निर्माण किया है। जी लंपी प्रोवैक उसका नाम है। ठीक जी है जी तो अभी ये जल्द से जल्द मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। जी। यानी अभी मार्केट में नहीं है सर? हाँ, मार्केट में भी वो जल्द आ जाएगी। जी, तो जी। उसका इस्तेमाल हो सकता है लंपी डिसीज जो है उसके रोकथाम के लिए। जी। लेकिन फिलहाल जो है
वो जो गोट पॉक्स वैक्सीन है, जी जी ठीक है, जो अलग अलग कंपनियां आजकल वो देती है, जी और सरकार भी एकदम निशुल्क इसका वैक्सीनेशन करवा रही है। हाँ तो बिल्कुल। पशुपालक भाई से अनुरोध है कि ये जो गोट पॉक्स वैक्सीन है जी, जो ओलंपिक स्किन के लिए आजकल यूज़ हो रही है, वो तुरंत लगवा ले अपने जानवर को। बिल्कुल है। तो सर यहीं पे आपको रोकना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि हमने तो इजाद कर ही ली है जो जल्द मार्केट में आ जाएगी, लेकिन आपने कहा कि उससे पहले एक जो गोटपॉक्स नामक जो वैक्सीन है वो जानवरों को लगाई जा रही है इस वायरस से बचाने के लिए। लेकिन कई सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि मेरे घर में अगर गाभन गाय है या भैंस है तो क्या उसको ये वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं? गोट पॉक्स वैसे सेफ है, उसमें इतना कोई दिक्कत नहीं आता है, लेकिन जी। क्या होता है लास्ट के जो एडवांस प्रेग्नेंट है उसको थोड़ा सा हमें रोकना चाहिए, और बाद में जैसे वो डिलीवरी हो जाती है तो उसको बाद में आप लगा सकते जी, यानी कि ये कह सकती हैं अगर गाय गाभन है तो उस समय शायद इसको इग्नोर करना हैं। चाहिए। हाँ, जो लास्ट का पीरियड होता है ना 6 से जी, 9 जी, महीना, जी। उसमें हम उसको रोक के बाद में जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो उसमें हम उस वैक्सीन को लगा सकते हैं। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी सर आपने लंपी वायरस को लेके दी और इसके रोकथाम को लेके ये भी बातचीत करी। और अंत में की रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से आप समस्त किसान भाइयों को पशु से संदर्भित कोई संदेश भी देना चाहेंगे? फिलहाल तो हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे ओलंपिक स्किन के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे जी कि इसके लक्षण थोड़ा सा जल्द से जल्द पहचान लें, जी क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतना क्या होता है, इसमें जो ओलंपिक स्किन डिसीज़ है जी इसमें मृत्यु दर कम है, लेकिन कभी कभी क्या होता है किस कंडीशन में थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। मृत्यु दर 1 से 2% ही है, जी जी लेकिन अगर उपचार में देरी कर दी तो ये 5 से 10% भी हो सकता है। जी तो जल्द से जल्द इसके लक्षण पहचान के इसका रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप टीका लगवाएं, साल में 1 बार टीका लगवाना ही है इसका, जी क्योंकि साल में हम कभी कभी क्या होता है 1 बार लगाए तो भूल जाते हैं हम नेक्स्ट ईयर लगाना, जी जी, तो उसको हर साल टीका लगाना है, यानी कि टीकाकरण जरूर करवाना है बहुत अपने जरूरी पशुओं है। का। और जो छोटे बच्चे हैं जैसे बच रहे हैं जी। उनको 4 महीने से ऊपर अगर होते हैं तो तब से शुरुआत करनी है, और बड़े होकर तो हर साल लगाना है उसको टीका। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।